अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान को पूरे मुल्क से माइनस करने से मुतालिक इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। कैसे -1 फॉर्मूले के तहत इमरान खान को आउट किया जा रहा है, ये आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज फारिग किया जा रहा है, क्योंकि रात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैसला जारी किया गया कि आज यानी 31 दिसंबर को ही इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाए। लेकिन अभी तक तकरीबन 4 बज चुके हैं, इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का अमल नहीं शुरू हो सका है। इस हवाले से जो अंदर की खबर है वो आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा क्या मुतालिबा कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना कराने पर विफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि हम मैदान में हैं, आओ हमारा मुकाबला करो, वोटर्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से भी सवाल करते हैं कि आपकी तैयारी क्यों नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ये कहने का जवाब कैसे बनता है कि वो तैयार नहीं थे। अदालत को इलेक्शन कमीशन को फारिग करना चाहिए। फवाद चौधरी ने इस मौके पर कहा कि इस्लामाबाद में वोटर पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हैं, लेकिन अदालत के वाज़े अहकामात के बावजूद इंतखाबात रोक दिए गए हैं। फवाद चौधरी ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत वोट से खौफजदा है, कठपुतली इलेक्शन कमिश्नर से मिलकर अवाम और आईन का मजाक उड़ा रही है। अदालत से मुतालिबा है कि अपने फैसले पर अमल दरामद कराए और तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इस मौके पर शीरी मजारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी पर जरा भी शुबा था तो वो बेनकाब हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदालती हुक्म के बावजूद आज बल्दियाती इलेक्शन की इजाजत ना देकर तौहीन अदालत की। इलेक्शन के इनेकाद पर सियासत खेलने पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को फौरी मुस्ताफी हो जाना चाहिए। जनाबे वाली ये मुतालबा किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन को फिलफौर उनके जो चीफ हैं उनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को फारिग कर देना चाहिए। ये मुतालबा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त जो इमरान खान को माइनस करने से मुतालिक क्या खबर है, ये तज्जिया है या खबर है, ये आपके सामने रखेंगे। और ये तज्जिया किसी आम तज्जियाकार की जानिब से नहीं, बल्कि जियो न्यूज के प्रोग्राम पर बैठकर जो सीनियर तज्जियाकार है, जिनमें इरशाद भट्टी, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रो समझा जाता है, मजहर अब्बास, हफीजुल्लाह नियाजी और बेनजीर शाह, इनकी जानिब से कहा गया है कि सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में माइनस इमरान फॉर्मूले पर काम हो रहा है। तजियाकारों ने मौजूदा सियासी सूरत के तनाजुर में इमरान खान की पोजीशन से मुतालिक अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल सियासी लीडर हैं, इन्हें सिर्फ इलेक्शन में ही हराया जा सकता है। इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को रोकने के लिए कराची में अपनी पार्टी लाना चाहती है और एमक्यूएम के धड़ों को इकट्ठा करके माइनस अल्ताफ वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। इन तजियाकारों का इस मौके पर यह भी कहना था कि पीटीआई सियासी जमात है और सियासी जमात को सड़कों पर नहीं पार्लियामेंट में होना चाहिए। तहरीक इंसाफ पिछले 8 महीनों से सड़कों पर है। 2023 इलेक्शन का साल है, पीटीआई सड़कों पर है तो कोई हर्ज नहीं है। सीनियर तजियाकारों का इस मौके पर मजीद कहना था कि पीडीएम के लिए कल तक जो पार्लियामेंट हराम थी, इख्तदार मिलते ही हलाल हो गई। पार्लियामेंट एक इलीट क्लब है जहां सिर्फ जाती मफादात पूरे किए जा रहे हैं। तो जनाब ये जो प्रिडिक्ट किया गया है इन तजियाकारों की जानिब से और कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ कराची में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से इमरान खान को माइनस करने से मुतालिक फॉर्मूले पर काम हो रहा है। साथ ही साथ दूसरी तरफ जो बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक आपको अपडेट करते चले। इस वक्त मेरे जो वहां पर नुमाइंदगान मौजूद है, जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सुबह 8 बजे से तकरीबन 2-2:30 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे, इंतजार कर रहे थे कि भाई पोलिंग का अमल शुरू हो ताकि वोट कास्ट कर सके। लेकिन 2-2:30 बजे तक वो वेट किया उन्होंने और उसके बाद वापस अपने अपने घरों को रवाना हो गए जब उनको पता चला कि भाई वाकई आज ये इंतखाब नहीं हो रहा। और उसके बाद शदीद नारेबाजी भी की गई इलेक्शन कमीशन और विफाकी हुकूमत के खिलाफ। दूसरी तरफ इस वक्त भी विफाकी जो वुज़रा हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, वो बदस्तूर ये बयान दे रहे हैं कि फिलहाल जो बल्दियाती इंतखाबात है वो कराना
मुमकिन नहीं है। और जैसा कि राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं कि 4-5 महीने मजीद दरकार हैं बल्दियाती इंतखाबात को कंडक्ट करने के हवाले से। तो अब देखते हैं कि जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिस पर अब से कुछ देर पहले एतराज लगाया गया, लेकिन अब उन एतराजात को दूर कर दिया गया है। अब देखते हैं कि इसको कब टेकअप किया जाता है, इसकी समाअत कब तक होती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आपको मजीद अपडेट्स डिटेल्स देते रहेंगे। अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।